कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप दूधो फूलो पूतो नहाओ। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, फिर उसको चार्ट में देखकर कब खरीदें। अब देखिए, पुराने ज़माने में ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे लोग। अब जैसे अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, दिवाली तो अब आ ही चुकी है और शादी का भी सीज़न आने को है, तो उस हिसाब से अगले 3 महीने में किस कंपनी का सेल बढ़ सकता है, उस हिसाब से मैंने कुछ कंपनियां सिलेक्ट की है। आप अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं। अब सर्दियों में क्या ज़्यादा बिकता है, तो चाय बिकती है, तो हमने कुछ चाय के स्टॉक ले लिए हैं, जैसे हरिसन मलयालम, मैक्लोड रसल। अब चाय है तो शक्कर तो लगेगी, तो कुछ शक्कर की, शुगर की कंपनियां ले ली हैं, जैसे बलरामपुर चीनी है। और फिर च्यवनप्राश बिकेगा, तो हमने यहाँ डाबर ले लिया है। सर्दियों में लोग तो सेक्स ज़्यादा करते हैं, तो कंडोम की कंपनी ले ली है, क्यूपिड। क्यूपिड कंडोम। सर्दियों में तो इसका कुछ अलग ही मज़ा है। फिर दिवाली में गाड़ियाँ बिकती हैं, तो बजाज ऑटो लिया है। और शादियों का सीज़न है तो मैट्रिमोनी का स्टॉक लिया है। ये कुछ फार्मा स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए हैं जो 200 मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहे हैं। तो ये वॉच लिस्ट हमने तैयार कर ली है। तो ये तो हो गई फंडामेंटल बातें। अब टेक्निकल में क्या देखना चाहिए। सबसे पहले हमें डेली चार्ट में आकर इंडिकेटर में जाकर लगा लेना है 200D EMA, एक्सपोनेंशियल EMA लेना है। उसके बाद हमें लगाना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI की फिर सेटिंग में जाकर यहाँ पे 70-30 होगा, तो वहाँ पे 70-40 करना है, 70-40 कर लेना है और वॉल्यूम भी लगा लेना है। अब स्टॉक खरीदने के लिए 3 कंडीशन मैच होना ज़रूरी है, या फिर इन तीनों में से कम 2 कंडीशन तो मैच होनी ही चाहिए। पहली है कि स्टॉक 200 डे के नीचे से ऊपर आना चाहिए, या फिर 200 डे को टच करके थोड़ा ऊपर चल रहा हो। दूसरा है वॉल्यूम, पिछले दिन के हिसाब से आज का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि RSI 40 के थोड़ा नीचे जाकर फिर 40 के ऊपर जा रहा हो, तब हमें बाय करना है। अगर इनमें से 2 कंडीशन भी मैच होती है तो आप स्टॉक खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक मैच करते हैं। सिप्ला के डेली चार्ट में है हम, तो 200 डे के ऊपर क्लोज दिया है, तो एक कंडीशन तो मैच हो गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि पिछले दिन के हिसाब से वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी सिलेक्ट है। और RSI 40 के ऊपर है, नीचे से ऊपर गया है, तो ये भी, मतलब तीनों कैटेगरीज इसमें मैच हो गई है, तो ये हम खरीद सकते हैं। अभी स्टॉप लॉस क्या लगाना है, अभी 905 पर इसका क्लोजिंग है, तो हम यहाँ पे सोमवार को हम खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाना है मैं आखिर में बताऊँगा, तो पहले स्टॉक देख लेते हैं हम सारे। तो यहाँ पे मोरपेन लैब देख लेते हैं। अब देखिए, मोरपेन लैब का 40 के 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोज दिया है, तो ये वॉल्यूम भी दूसरी कंडीशन मैच हो रही है, वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन RSI 40 के नीचे है, तो हम ये नहीं खरीदेंगे। हम कब खरीदेंगे, सोमवार को। अगर ये 40 के ऊपर क्रॉस करता है तो अब हम खरीदेंगे। अब खरीदना कब है ये हमें कब पता चलेगा, 3:15 से 3:30 के बीच क्लोजिंग में हमें देखना है, तब हमें खरीदना है 3:15 से 3:30 के बीच में। तब हमें क्लियर पता चलेगा कि RSI कहाँ पे क्लोज होने वाला है सोमवार को। फिर दूसरा स्टॉक है बाफना फार्मा। अभी इसमें देखिए, इसमें 200 डे के नीचे है स्टॉक, तो ये इस कंडीशन में हमें बाय नहीं करना है।
वॉल्यूम ज़्यादा है, एक कंडीशन मैच हो गई लेकिन दूसरी नहीं हो रही, और RSI भी नीचे है 40 के, तो ये अब हमें बाय नहीं करना है, लेकिन हमें इस पर ध्यान रखना है क्योंकि ये कभी भी 200 डे के ऊपर क्लोज हो सकता है। तो आप इसे लिस्ट में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में। देखते हैं ज्योति लैब का क्या है, ये 200 के नीचे है तो इसे हमें नहीं खरीदना है। वॉल्यूम ज़्यादा है, RSI नीचे से ऊपर जा रहा है लेकिन 40 के ऊपर अभी तक गया नहीं है, तो अब हम इसे नहीं खरीदेंगे, लेकिन जल्दी खरीदने का चांस ये दे सकता है, तो इसे आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। थायरोकेयर देख लेते हैं। अभी थायरोकेयर 200 डे के ऊपर क्लोज दिया है, 40 के ऊपर भी RSI है, लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो हमें अब नहीं खरीदना है। ये जब क्रॉस करेगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा, तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए तभी हमें खरीदना है, तब तक हमें नहीं खरीद। तो पेट्रोनेट में देख लेते हैं कंडीशन है क्या। पेट्रोनेट में भी नहीं है अभी तक, लेकिन आप इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। अब कौन से स्टॉक्स ऊपर है जल्दी से देख लेते हैं। क्यूपिड है क्या, क्यूपिड भी नहीं है, लेकिन 200 के आसपास घूम रहा है, तो इसमें काफ़ी चांसेस है, तो इसे आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। RSI भी 40 के आसपास घूम रहा है, तो इस पर आप नज़र बना सकते हैं। वॉल्यूम भी काफ़ी पिकअप हो रहा है। दामपुर शुगर आसपास ही है, इसमें भी आप, इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। बलरामपुर चीनी, ये देखिए बलरामपुर चीनी 200 डे के ऊपर है, वॉल्यूम अभी थोड़ा कम है कल के हिसाब से, लेकिन इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। सोमवार को ये शायद हमें एंट्री दे सकता है 40 के नीचे से, नीचे से ऊपर 40 के आसपास घूम रहा है RSI, तो इसमें आप देख सकते हैं। डाबर में भी 200 डे के ऊपर ही है, और जस्ट RSI का हमें इंतज़ार करना है। वॉल्यूम भी है, 200 डे के ऊपर भी है, जस्ट RSI जैसे ही 40 के ऊपर क्रॉस करेगा तो हमें डाबर खरीद लेना है, तो इस पर भी सोमवार को ध्यान रखिए आप। अब मैट्रिमोनी देख लेते हैं। मैट्रिमोनी भी देखिए 200 डे के ऊपर है, वॉल्यूम भी अच्छा बनाया है, लेकिन RSI 40 के नीचे है, तो हमें नहीं खरीदना है। जब 40 के ऊपर जाएगा, तीनों कंडीशन जब मैच होगी तभी हमें बाय करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमें बाय नहीं करना है। तो सोमवार को ये भी स्टॉक्स आप देख सकते हैं। हरिसन मलयालम, अभी ये चाय की कंपनी है, तो चाय में अभी तक तेज़ी आई नहीं है। ये 200 डे के ऊपर क्लोज होगा तो RSI भी ऊपर जाएगा, तब हमें बाय करना है। मैक्लोड रसल भी 40 के ऊपर है, देखो नीचे से ऊपर RSI आ चुका है, 40 के ऊपर है, ये 200 डे के नीचे है और वॉल्यूम भी लो है, तो हम इसे अभी नहीं खरीदेंगे। जब ये 200 डे के ऊपर क्लोज देगा, इस येलो लाइन के ऊपर क्लोज देगा, वॉल्यूम भी अच्छा रहेगा पिछले दिन के हिसाब से, उसके बाद हम लेंगे। अब बजाज ऑटो देख लेते हैं। अब बजाज ऑटो भी 200 डे के आसपास आ गया है, लेकिन RSI अभी नीचे नहीं गया, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सारे स्टॉक्स जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें से 2-3 स्टॉक आप सोमवार को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं ओपनिंग में। सिप्ला हो गया, या जो भी ऊपर अभी हमने देखे, ये देखिए ये थायरोकेयर हो गया, तो ये आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आप पहले स्टडी कर लीजिए ये तीनों कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं, और सर्दियों का सीज़न है या शादियों का सीज़न है या दिवाली का सीज़न है, उस हिसाब से कौन से स्टॉक्स में सेल्स बढ़ने वाली है, अगले 3 महीने में रिजल्ट पर उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसे स्टॉक्स आप सिलेक्ट करके उनको डिलीवरी में ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस सिंपल है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है या एंट्री दी है, बस उस कैंडल के नीचे अगर क्लोज देता है, 2:15 बजे हमें देखना है कि उसके नीचे क्लोज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हमें एग्जिट कर देना है स्टॉक। दूसरा कुछ भी मतलब दिमाग में रखना नहीं है। जैसे ही वो लो तोड़ता है, इस कैंडल का लो तोड़ता है, तो हमें बेच देना है। बाद में फिर से स्टॉप लॉस खाकर ऊपर जाता है, काफ़ी बार ऐसा होता है लोगों के साथ, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एग्जिट कर लेंगे।
स्टॉप लॉस दे देंगे। भले ही वो फिर से ऊपर जाएगा तो फिर हम बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हम उस कैंडल के नीचे का लगाएंगे ताकि हमारा कैपिटल सेफ रहे। और टारगेट हम 1:2 का रख सकते हैं, 1:1, 1:2 का रख सकते हैं। तो आपको ये टेक्निक, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना सरला देवी नाराज़ हो जाएंगी। धन्यवाद।